आपका ये एक रेक्टेंगल लो, मैं आपको क्यूबॉइड बना के दिखा रहा हूं। ये देखो, एक्सो ओ एक्स, ये वाई एक्सिस हो जाएगा बेटा, ये जेड एक्सिस, ये ए पॉइंट है, ये वाई एक्सिस पर बी और जेड पर सी ले लिया, ए बी सी, फिर डी ई एफ, और ये जी पॉइंट हो गया, ये ओ पॉइंट ओरिजिन होगा। फिगर क्लियर होगी बेटा? हाँ बोलो बेटा, फिगर क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब देखिए यहां से ये ओ ए आपका एक्स एक्सिस है, ओ ए इस पर जो है लेंथ हमने क्या मानी, लेंथ ओ ए इज इक्वल टू एक्स, और ओ बी जो लेंथ है वो वाई है, और ओ सी आपका जेड। तो यहाँ एक एक कोऑर्डिनेट बताएंगे बेटा क्या होंगे? सर एक्स कोमा 0 सर एक्स 0, वेरी गुड। और बी के कोऑर्डिनेट? सर 0 0 y 0 0 और सी के कोऑर्डिनेट? 0 0 जेड। अब डी के कोऑर्डिनेट बताओ बेटा। एक्स एक्सिस में गए, इधर जेड में भी गए, लेकिन एक्स वाई में कोमा नहीं गए। 0 0 कोमा z 0 जेड, ठीक है बेटा। ई के एक्स में गए, इधर x वाई, y 0 और एफ के कोऑर्डिनेट 0 y z और जी के कोऑर्डिनेट x y z y z जेड, और 0 0 0 ओरिजिन। yes इसमें sir बेटे आपको बता दें, अगर हम ये कहें एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट? सर 0 तो 0 0 0, ठीक है। ए पॉइंट इन द एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन पर सर y 0 हो जाए वाई 0 होता है, ठीक है बेटा। एक्स जेड प्लेन पर वाई 0 होता है, याद रखो। जैसे ये पॉइंट है डी, एक्स जेड प्लेन पर है, तो यहाँ वाई 0 है। और अब इन ऑक्टेंट को आप बता सकते हो कौन से उसमें है। मैं आपसे कहूं 4 -2 3, ये कौन सा ऑक्टेंट में है? सर नेम द ऑक्टेंट। सर 4th क्वाड्रेंट। फोर्थ। तो इस तरह से आप ये बता सकते हो इन सब पॉइंट्स के। Yes, नेक्स्ट sir. ये जो है एनसीईआरटी की 12.1 एक्सरसाइज है बेटा। नेम द ऑक्टेंट, ये हो गया। फिल इन द एक्स एंड वाई एक्सिस टेकिंग टुगेदर डिटरमिन ए प्लेन नोन एज। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर दोनों को लिया जाए तो इस प्लेन का नाम क्या होता है? xy plane XY plane. The coordinate of point in XY plane are of the form. किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट XY प्लेन में किस टाइप के होते हैं? x y 0 ये देख रहे हो, ये ई पॉइंट जो है XY प्लेन में है, ये x है, ये y है, तो ई Yes, पॉइंट हुआ XY प्लेन में। x, y, 0, वेरी गुड। और द कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट? 8 octants. 8 सर ऑक्टेंट। 8, इस तरह से बेटा आप
पहली एक्सरसाइज आपकी ये हो जाती है। इसमें आपको एक और बात बता दूं, इसमें फोर डायगोनल भी हैं। फोर डायगोनल कौन कौन से होते हैं? एक तो बेटा ओजी डायगोनल है। ओजी मतलब इस नीचे वाले प्लेन का एक पॉइंट और उसके अपोजिट का जो टॉप है, जी होगा। एक ओजी Yes, है, sir. एक तो ओजी है और एक Sir, बीडी है, BD. और एक इधर में देखो बेटा CE. एफ, और एक होगा Sir, सीई। C. सीई C. ठीक हो ना बेटा? क्लियर है? Yes, sir. ये चार प्लेन Yes, है। sir. ये देखो, मतलब कि आप किसी रूम में बैठे हो अपने घर के में, तो एक कोने का जो नीचे का लोगे तो दूसरे अपोजिट वाले का टॉप लोगे। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उस हिसाब से आप कंसीडर करोगे तो चार आपको ये डायगोनल नजर आएंगे। ये काम आते हैं बेटा 12th में, 12th की 3D में काम आते हैं ये। तो यहाँ बेस बन रहा है आपका, तो ये याद रखिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir. ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज थी जो कोई क्लियर नहीं करा पाता है, मैंने आपको कर दी है और आपकी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले से। मेन यहां से शुरू होता है, इसके एक आध नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी, दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेटर 3D है, तो x1 y1 z1, x2 y2 X2, Y2, Z. तो बेटा डिस्टेंस क्या होगी इनके बीच में? x2 माइनस x1 minus स्क्वायर, plus y2 माइनस Y2 y1 minus का Y1 स्क्वायर। का ये तो whole आपने square 3D में plus पढ़ाई था। Z2 तो minus साथ में क्या हो Z1. जाएगा? z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Sir, वैसा ही तो है. कह देते हैं ए बी, या जैसे ए बी डिस्टेंस हो गई है, और डिस्टेंस डी कह सकते हो, कोई भी किसी भी तरह से याद रखो। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। कोई ट्राइंगल, इक्विलेटरल, Yes, sir. आइसोसेलेस या कुछ भी प्रूव करना है तो इसकी मदद से कर सकते हो। Okay, क्लियर बेटा? sir. Yes, ओके, yes, sir. अब आ जाओ बेटा, इसके बाद जो आती है इक्विलेट, ये अब जो अगर कोलिनियर प्रूव करना है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ए बी सी Sir, 3 पॉइंट पर बेटा ये कोलिनियर प्रूव करना है, तो ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल होना चाहिए या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला कंसेप्ट Yes, हम sir. यूज कर लेते हैं कोलिनियर के लिए। तो ये याद रखना है, कोई भी दो डिस्टेंस तीसरे के इक्वल होगी। तो इस टाइप से आप जो है एक्सरसाइज पहली कर लोगे या नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, कर sir. लेंगे. इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस निकालो, दो पॉइंट दे रखे हैं, तो वो कर लोगे या नहीं? Yes, sir. इसके बाद 3 पॉइंट दे Yes, रखे हैं, sir. उन्हें कोलिनियर प्रूव करना है, तो उनके कर नाम देंगे, एबीसी डाल दो। जरूरी नहीं है Yes, बेटा sir. एबी, उनका distance. कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। Okay, sir. समझ में आ गई ना? ए बी जमा Yes. ए सी भी हो सकता है, इज इक्वल टू बी सी। समझ रहे हो या नहीं? तो ये Yes. जरूरी नहीं है, कोई भी दो छोटी डिस्टेंस तीसरी के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना, ये सब कर लोगे या नहीं? बोलो बेटा। कर लेंगे Yes, सर। sir. ओके, कर लेंगे, sir. अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from the point 1 2 3 and 3 2 minus 1। इक्वेशन निकालनी है बेटा। सेट ऑफ पॉइंट जब भी कहें तो हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। लेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P मान लो। लेट, चौथा क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 12.2 का। 12.1 तो मैंने ओरली डिस्कस कर ली थी। लेट P x, y, z
be the coordinates of set of points. Find the equation of set of points which are equidistant, which are equidistance from points मान लीजिए ए और बी, गिवन पॉइंट्स ए और बी मान लीजिए जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2 3 एंड बी 3 2 -1। तो क्या कंडीशन होगी बेटा? भाई गिवन कंडीशन PA इज इक्वल टू PB आ जाएगा। जो पीपी होगा सर। PA प्लस PA इज इक्वल टू PB आ जाएगा। तो PA क्या दे रखा है बेटा? P के कोऑर्डिनेट x y z है, तो P की A से डिस्टेंस बताओ। x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB। PB कैसे निकालोगे? x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर प्लस z + 1 का स्क्वायर रूट करके स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स कर दो और इनको खोल दो। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 सर आगे x कर लेंगे। स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 y स्क्वायर माइनस कर लोगे आगे बेटा? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो एक इक्वेशन आ जाएगी x y z में। तो ये हमारा इक्वेशन आ गई सेट ऑफ पॉइंट्स की। एक और क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P। इसमें मेंशन ही कर दिया P, सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड B। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, A के 4 0 0 और B के कोऑर्डिनेट है -4 0 0। ठीक है बेटा? यस सर। इनसे जो है इनकी डिस्टेंसेस 10 के सम ऑफ डिस्टेंसेस P की PA प्लस PB जो है कितना दे रखा है? 10 के इक्वल दे रखा है बेटा। ठीक है? Find the equation of set of point P such that Yes, sum of sir. whose distances from A and B is equal to 10। तो P के कोऑर्डिनेट है क्या ले लेंगे? x y z। तो ये रख दो बेटा, XYZ। तो क्या आ जाएगा? सर ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। सर कर x लेंगे। - 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर प्लस z - 0 का स्क्वायर ये रूट में इज इक्वल टू ये प्लस PB x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ही आ जाएगा। 0 0 है इसलिए 10 के बराबर आ गया बेटा। एक को दूसरे साइड में ले जाके स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करके कर लेंगे। बोलो कर लोगे? यस सर। ओके, तो इस तरह से बेटा ये एक्सरसाइज 10.2 आपकी फिनिश हो जाती है। अब आ जाओ आप सेक्शन फॉर्मूले पर। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था आपने 11th में 2D में, ऐसे सेम यस सर पढ़ा। 3D अब कल करा दे। है बेटा। कर लो बेटा, चल रहा है तो अभी। सर ये लास्ट तो एक्सरसाइज है, खत्म करा दो। हाँ, और क्या, जो चीज हो जाए बेटा बढ़िया है। वैसे भी स्कूल में समझ में नहीं आता। हाँ, सर आप उसमें बोर्ड नहीं पढ़ा दिया करो स्कूल में। अब वो बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है बेटा, अब क्या करें। ए और बी कल भी मैं जो है घर से ही कराऊंगा आपको, कल भी वर्क एट होम पर हूँ मैं। ठीक है सर आप समझाते ना sir. तो अच्छा समझ आता है। यस सर, ब्लैक बोर्ड वही पे तो सही बेटा, आता अब है। क्या करेंगे, बड़ी समस्या है स्कूल में जो है, बड़ी वो दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये देखिए, अब ये बेटे ये जो है अब ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2। अब ये कोई पॉइंट P है जो इसको किस रेशो में डिवाइड करता है? m/n के रेशो में। और तो इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला बताइए। P डिवाइड्स लेट P डिवाइड्स P जो इंटरनली का मतलब क्या है कि A और B के अंदर जो होता है तो उसे हम इंटरनली डिवीजन कहते हैं। P डिवाइड्स AB इन द रेशो m/n। x क्या हो जाएगा? mx2 प्लस nx1
अपॉन m प्लस n। पढ़ाए ना बेटा, m का b के Yes, कोऑर्डिनेट sir. से कनेक्ट करेंगे Yes, sir. और n को a के कोऑर्डिनेट से। इज इट क्लियर? यस सर। प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। z आ जाएगा बेटा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये इंटरनली डिवीजन के लिए हो गया। अब अगर बाई द वे p की जगह कोई हम q पॉइंट ले लें और ये बाहर हो जाए तो इसमें प्लस की जगह ऊपर प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस। ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? Yes, Yes. sir. और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो m और n इक्वल हो जाएंगे और 1 1 के इक्वल रख दो। यस सर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, Sir, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड x1 पॉइंट plus ऑफ x2 divided by 2. x1 plus x2 y2, y1 plus y2 y2, z1 plus z2 y2। Divided by 2. इज इट क्लियर बेटा? यस Yes, सर। sir. ये हो गए बेटे इस तरह से। अब आप एक्सरसाइज कर सकते हो इसमें भी जो है उसी तरह से। क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line joining this in the ratio 2:3। देखो बेटा, ये दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है -2 3 5 और बी के कोऑर्डिनेट है 1 -4 एंड 6। ये 2:3 रेशो में पी पॉइंट लेट पी डिवाइड्स इन द रेशो 2:3। 2:3 के रेशो में डिवाइड करता है। तो m आपका 2 हो गया, n आपका 3 हो गया। x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? Sir, m 3. x2 nx1 अपॉन m प्लस n। Yes, sir. ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है बेटा। यस। तो m की वैल्यू 2 इंटू x2 हो गया आपका 1, 2 into 1 plus आपका 2 into -4. 4. n है आपका 3 इंटू ये -2 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3। -4 ऊपर आ गया बेटा और नीचे आ गया आपका 2 + 3 5 -4 by 5 x की वैल्यू ऐसे y आ जाएगा ना बेटा। Yes, m sir. by Yes, 2 sir. plus n y1 upon m plus n Um, z m z2 plus n z1 upon m plus n। बोलो निकाल लोगे? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं इंटरनली। एक्सटर्नली है तो बेटा ऊपर नीचे प्लस माइनस आ जाएगा। Minus sign कर. हाँ, तो माइनस करके आप कोई भी पॉइंट P की जगह कोई भी पॉइंट मान लोगे। R पॉइंट है, P या Q है, Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x y Yes. z हैं, एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो ऊपर नीचे माइनस आ जाएंगे। बस कर लोगे? Yes, बोलो sir. बेटा। कर लेंगे। Yes, sir. yes, sir, कर लेंगे। अब ये कोलिनियर प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करोगे? गिवन दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन व्हिच Q डिवाइड्स PR। फाइंड द रेशियो इन व्हिच Q डिवाइड्स PR। ये कैसे करोगे बेटा? Sir, तीन AB पॉइंट दे रखे हैं plus PQR। BC का डिस्टेंस में AC की इक्वल रख देंगे। सर पहले C रेशियो के निकाल कोऑर्डिनेट लेंगे दे और रखे अगले हैं 2 पॉइंट को उसमें डालेंगे। 3 2 अगर -4 satisfy कर रहा है तो कोलिनियर। 3 2 -4। Q के कोऑर्डिनेट है 5 4 -6 और R के कोऑर्डिनेट है 9 8 -10। तो ये कह रहे हैं फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। लेट सपोज Q डिवाइड्स PR इन द रेशियो K/1। ठीक है बेटा?
Yes, sir. Let Yes, sir. Q divides PR in the ratio. Let Q divides PR in the ratio K:1. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या होंगे बोलो बेटा? Kx2 plus x1 upon K plus 1, Ky2 plus y1 upon K plus 1, Yes, 1 Kz2 plus z1 plus upon K plus 1. K plus 1. बोलो, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, तो sir. ये वैल्यू डाल दो आप। ये P के कोऑर्डिनेट तो x1 y1 z1 होंगे और R के कोऑर्डिनेट 9 8 -10 ये x2 y2 z2 होंगे। तो 9k plus 3 upon K plus 1 और 8k plus 2 upon K plus 1 और -10k -4 upon K plus 1, ये आ गए। और ये Yes, sir. Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके 5 4 -6, ठीक है? तो Yes, इसको sir. किसी एक के इक्वल कर दो, एक से निकल जाएगा 9k Yes, plus sir. 3, अगर k की वैल्यू निकल गई इज इक्वल टू 5, Yes. दिस इंप्लाइज 9k plus K 3 plus is 3 equal is to equal to 5K plus 5k 5. plus 5. 5। तो यहाँ से तो सर आ 4k जाएगा is equal 4K to आ गया, यानी K is equal 1 to by half. 2 आ गई। Yes, sir. So Q divides PR in the ratio 1:2. 2. 1:2. Yes, sir. Internally, Q divides PR in the ratio 1:2 internally. Therefore, PQR are collinear. Collinear तो दे रखे हैं, क्या रेशियो पूछ रहे हैं ये। अगर Q PR को किसी रेशियो में PQR अगर collinear है तो Q किसी ना किसी रेशियो में P और R को डिवाइड करेगा ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. सपोज कर लिया हमने K:1 के रेशियो में डिवाइड कर लिया, K की वैल्यू निकाल ली, Yes, हाफ आ गई, तो रेशियो हो गया हमारा 1:2। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो इस तरह से बेटा हम कर लेते हैं। तो ये कोलिनियर भी प्रूव कर सकते हो या नहीं? कोलिनियर प्रूव करके दिखाना Yes, है sir. Yes. तो आप ऐसे प्रूव कर दो। कर ले। अगर K की वैल्यू निकाल ली, जैसे हमने हाफ, और ये Q ये सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में डाल के देख लो, अगर इनको सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहेंगे? ये कोलिनियर है। Collinear है. यहाँ हमने K की वैल्यू हाफ यहाँ रख के देखो, और ये जो हमारे Q के कोऑर्डिनेट से सेकंड और थर्ड से मैच कर जाता है तो समझ लो कि ये Q के कोऑर्डिनेट है। तो हम जब कभी भी कोलिनियर प्रूव करना है तो हम एक के कोऑर्डिनेट निकालेंगे फर्स्ट से, और सेकंड और थर्ड के मैच कर जाते हैं तो समझ लो ये कोलिनियर। Collinear है. ठीक है बेटा? Yes, sir. ये कोलिनियर प्रूव कर सकते हो सेक्शन फॉर्मूले से भी। अब इसी तरह से बेटा फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, YZ प्लेन कहां कट करेगा? YZ प्लेन पर किसके कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं बेटा? So y और z एक्सिस के 0 होते हैं. एक्स एक्सिस 0 होता है ना। YZ Yes, sir. एनी पॉइंट ऑन YZ प्लेन, YZ प्लेन क्या होगा बेटा? एनी पॉइंट ऑन YZ प्लेन 0 YZ होगा या नहीं? Yes. तो यानी एक तरह से हमें एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है ना। YZ प्लेन डिवाइड द लाइन, सपोज ये ए बी कोई लाइन है जिनके ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -2 4 7, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 -5 8। ये इसको सपोज किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? K:1 में। K:1 में डिवाइड कर रहा है तो हम यहां से बेटा एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 दे रखी है ना,
तो x कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या आएगा kx2 प्लस x1 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1। और ये x की तो वैल्यू सर 0 दे रखी है और ये तो x2 0 की इक्वल टू वैल्यू 3 हो kx2 प्लस x1 आ जाएगा। x1 माइनस 2 हो गया अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 3k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2/3 आ गई बेटा। तो रेशो क्या हो गया, तो कोई भी पॉइंट है yz प्लेन पर जो होगा वो इस ए बी पॉइंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा 2:3 के रेशो में। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? बोलो बेटा ठीक है। अब देखो इसमें ये भी पूछ सकते हैं ऑल्सो फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन yz प्लेन। तो y और z भी निकाल सकते हो या नहीं, k की वैल्यू आ गई तो। यस सर। तो अब यहाँ से y और z की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, ये पूछा नहीं है, यहाँ से रेशो ही पूछा था। अब ये कह रहे हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूले की मदद से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, कर लोगे या नहीं? ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं बेटा 2, -3 एंड 4 और -1, -1 to 1 और सी है आपका 0, 1/3 2। बोलो बेटा कैसे प्रूव करोगे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हाउ विल यू प्रूव? हम ये इसमें ऐसे चलेंगे बेटा, लेट P डिवाइड्स AB। P कोई पॉइंट है बेटा जो AB को k:1 के रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है बेटा। तो हम P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और हम कहेंगे ये सपोज C से कोइंसाइड कर जाता है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो या नहीं? बोलो इज इट क्लियर और नॉट? यस सर समझ आ गया। है तो ये P के कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशो k:1। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, बोलो क्या होंगे kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, kz2 प्लस z1 अपॉन k प्लस 1 और x1 y1 z1 ये a और b के कोऑर्डिनेट को यूज करके चलेंगे बेटा। अब ये जो है ये सपोज ये जो P पॉइंट है C पॉइंट से कोइंसाइड कर जाता है, समझ गए ना, ये मान के चलेंगे। लेट अस एग्जामिन वेदर सम वैल्यूज ऑफ k द P कोइंसाइड विद C। तो इसके पहले कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल रख के k की वैल्यू आ जाएगी या नहीं बेटा? बोलो। यस सर। और वो जो वैल्यू आएगी वो से k की जो वैल्यू आएगी y और z में इसमें रख के देखोगे। तो अगर ऐसा रखने से ये पॉइंट 1/3 और 2 आ जाते हैं तो P C से कोइंसाइड हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए। सर एक बार और समझा देना। यस सर। बेटा अभी जो मैंने बताया था वही तो चीज है ये। आप जो है ये मान लो सपोज आप B न लेकर के AC ले लो, चाह AC को k:1 के रेशो में डिवाइड करता है, B न लेकर के मैंने इसका नाम P पॉइंट रख दिया, ठीक है, इज इट क्लियर? यस। लेट P डिवाइड्स AC इन द रेशो k:1, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे या नहीं? यस सर। यस सर। अब ये होकर के बेटा अब इसमें A और C के कोऑर्डिनेट डाल दो, क्या आया बोलो? यस सर। जैसे ये आया आपका ये ना लेकर के मैंने ये ले ली, चलो x2 y2 z2,
तो क्या आएंगे बोलो इसके कोऑर्डिनेट पी के x2 x2 आपका 0 है, 0 आ जाएगा प्लस x1 2 है अपॉन k प्लस 1 और दूसरा कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या आएगा 1/3k -3 अपॉन k प्लस 1 और तीसरा कोऑर्डिनेट है आपका 2k -4 2k upon प्लस k. 4 2k प्लस 4 बेटा अपॉन k प्लस 1 ये p के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा यहाँ, ठीक है। Yes, sir. अब सपोज फॉर सम वैल्यू ऑफ k p कोइंसाइड विद b से कोइंसाइड कर जाता है तो 2 अपॉन k प्लस 1 b के पहले कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दो, ठीक है। तो Yes, k sir. प्लस 1 की वैल्यू बेटा -2 हो गई तो k की वैल्यू -3 हुई नहीं। Yes, sir. तो हमने ये इससे जब k की वैल्यू निकल गई तो हम ये कह सकते हैं -3 आ रही है तो बेटा किस रेशो में मतलब p इसको ac को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशो में है, बोलो। अब एक्सटर्नली ये मैंने जो है k की वैल्यू निकाल ली और अब मैं सेकंड कोऑर्डिनेट को चेक कर रहा हूं। अगर ये सेकंड वैल्यू इसके b के सेकंड वैल्यू से मिल जाए, थर्ड वैल्यू b के थर्ड वैल्यू से मिल जाए तो p b के साथ कोइंसाइड कर जाएगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, तो जो मैं देखो निकालता हूं 1/3k -3 अपॉन k प्लस 1 निकाला, k की वैल्यू आपकी -3 है तो -3 अपॉन 3 -3 अपॉन -3 प्लस 1, 3 से 3 कटा 1 आया, -3 -1 कितना आया -4 -4. अपॉन -2 2 आ गया बेटा। देखो मैच कर रहा है या नहीं इस 2 से। Yes, sir. ऐसी थर्ड वैल्यू निकाल लेंगे वो 1 के बराबर आ जाएगी तो हम कह देंगे कि p इज नथिंग। अभी हमने मान के चले थे कि p जो है ac को डिवाइड करता है, लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि p इज नथिंग, इट इज सिंपली b। ठीक है बेटा, Yes, p इज sir. नथिंग, इट इज सिंपली b। तो इसका मतलब b कोइंसाइड b जो है ac को किस रेशो में डिवाइड करता है 3:1 एक्सटर्नल। बोलो क्लियर हो गया या नहीं? Yes, sir. और इससे ये प्रूव हो गया कि दे आर कोलिनियर। ठीक है बेटा। Yes, Yes, sir. दूसरा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे बेटा, बोलो sir. Yes, sir. निकाल लेंगे. सेंट्रॉइड के कैसे निकालते हैं? Sir, x1 plus x2 plus x3 upon 3. अगर Yes, sir. ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, व्हाट इज इसके b के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 That और c के कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। तो हमें सेंट्रॉइड जो होता है वो एक पहले तो मीडियन लोगे और मीडियन पर एक पॉइंट क्या लोगे g, जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं, x y z इसके कोऑर्डिनेट है। तो ये मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पहला मिड पॉइंट d के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? bc का मिड पॉइंट d है, Yes, sir. x1 plus x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2, और z2 plus plus z2 z3 upon 3 upon 2. अब 2:1 के रेशो से x के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? 2 into this, 2 into x2 plus x3 y2 plus 1 into x1 upon 2 plus 1, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या आया बेटा x1 plus x2 plus x3 y3। सिमिलरली y क्या आ जाएगा y1 plus y1 plus y2 by plus y3 upon 3. तो ये आपका ये प्रूव हो गया कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ये होते हैं। क्लियर हो जाएगा या नहीं बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब ये आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। ट्राई सेक्शन जानते हो तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। ट्राई सेक्शन के 2 पॉइंट्स होते हैं,
पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन निकालना हो, ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं बेटा, ठीक है, और हमें सी डी ये पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन निकालना है। तो ट्राई सेक्शन वाला जो है इसको 1:2 के रेशो में डिवाइड करता है। सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:2 और डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:1। निकाल लोगे ये 2 पॉइंट इंटरनली जो पॉइंट होते हैं ये ट्राई सेक्शन के पॉइंट्स होंगे। तो ये पूछ सकते हैं, ये भी 5वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.3 का। तो एक्सरसाइज 12.3 इज आल्सो ओवर। मिसलिनियस एक्सरसाइज में अगर ये प्रूव करना हो, हमें वर्टिसेस दे रखे हैं बेटा पैरेललोग्राम के, तो मतलब ये हमें क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दे रखे हैं, तो हमें ये प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम होगा। तो कैसे प्रूव करोगे बेटा? सर उसके अपोजिट साइड देखेंगे, फिर उसके डायगोनल देखेंगे। अपोजिट सिर्फ बेटा अपोजिट साइड देखेंगे। क्या देखेंगे? डायगोनल चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये कहें इट इज ए पैरेललोग्राम नॉट ए रेक्टेंगल, तो बेटा तब डायगोनल चेक करते हैं। अगर डायगोनल के एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम नहीं होता। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो अगर ये मेंशन आता है तो करेंगे। एक और तरीका है कि पैरेललोग्राम के बहुत ही इजी तरीके हैं कि मतलब यहाँ अगर 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और चौथा वर्टिसेस आपको निकालना है, तो ये डिस्टेंस वाला मुश्किल कंसेप्ट है ना बेटा। सर इसमें ना इनके सर, डायगोनल बीच ना का एक ही point जगह पे निकाल लेते हैं। इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट करते हैं, तो इनके ना जो बाइसेक्ट सेंटर करते हैं, होगा वो एक डायगोनल होगा। के Yes, एक ही sir. डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल लो, बीडी का निकाल लो, दोनों को इक्वल कर दो, तो Yes, उससे ए की वैल्यू आ यस जाएगी। सर। बोलो ये आसान है ना तरीका? यस चौथे सर। पॉइंट को Yes, निकालना sir. हो तो निकाल सकते हो या नहीं? बोलो। यस सर, निकाल लेंगे। इनके चौथे के कोऑर्डिनेट ये जो 3 दे रखे हैं, पहले के दे रखे हैं मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन 3 - 1 2। बी दे रखा है, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा 1 2 -4 और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 1 और 2। डी के एक्स वाई जेड मान लो या एबीसी मान लो। तो अब यहां से एबीसी के कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसका मिड पॉइंट निकाल लो और इसका डायगोनल का मिड पॉइंट निकालो, दोनों को इक्वल कर दो। डायगोनल Yes, बाइसेक्ट ईच अदर इन ए पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. ओके, मीडियन की लेंथ वगैरह निकाल सकते हो या नहीं? यस सर। मीडियन जो है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो ये लेंथ निकाल लो, तो मीडियन की लेंथ आ जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से ये बेटा ये कर लेना ट्राई। मिसलिनियस भी आसान है, एग्जाम्पल की भी मदद ले सकते हो। तो ये ट्राई कर लोगे, इसी के साथ आपका ये चैप्टर 3D का समाप्त हो जाता है बेटा। ठीक है।